हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। स्वागत है मेरा प्यारा सा चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लास में। तो आज क्लास 9 का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर का सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि शुरुआत में कई सिस्टम है, शुरुआत में लोग लेंथ को मेजर करने के लिए अपने बॉडी का पार्ट्स का यूज करते थे। जैसे कि हैंड स्पैन हो गया, बित्ता, फुट स्पेस हो गया, एक दिन 1 यार्ड हो गया, यहाँ नाक से लेकर के इस मिडिल फिंगर के टिप्स तक का डिस्टेंस। तो ऐसे बॉडी पार्ट्स का यूज किया करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए। बट ये देखा गया कि कई जगहों पर वो बॉडी पार्ट्स का यूज जो करते थे लेंथ का मेजर करने के लिए, वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों को जरूरत पड़ा एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट का। और उसमें कई सिस्टम आए, तो अभी तक टोटल 4 सिस्टम यूनिट का है, जिसमें फर्स्ट है सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और फोर्थ है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जो अभी तक चल रहा है और पूरी लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड के इंटायर कंट्री, होल कंट्री के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। सारे कंट्री में अभी यही लागू है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें फर्स्ट था सीजीएस यूनिट। एंशिएंट यूनिट के बाद जिसमें लोग बॉडी के पार्ट्स का यूज करते थे, उसके बाद आया सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें 3 चीजें लेंथ, मास और टाइम को लेकर बनाया गया था। लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में मापा जा रहा था, मास को ग्राम में मापा जा रहा था और टाइम को सेकंड में मापा जा रहा था। तो सबका फर्स्ट लेटर लेकर के सेंटीमीटर से सी, ग्राम से जी और सेकंड से एस लेकर के इस सिस्टम का नाम पड़ा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। बट ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बन के इसका रह गया, क्योंकि इसमें मेजरमेंट के जो टॉपिक थे, मेजरमेंट के लिए जो यूनिट अपनाए गए थे, उनका अस्तित्व तो बहुत छोटा था। सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर करो, ग्राम में मास को मेजर करो, सेकंड में टाइम को, बहुत छोटा था, जिसकी वजह से ये बहुत दिनों तक नहीं चला। अब इसके बाद लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा इससे बड़ा सिस्टम लाया जाए, और वो सिस्टम था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में फिर से इसी 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास और टाइम को, इसमें लेंथ को मापा गया फुट के द्वारा, मास को पाउंड के द्वारा, पाउंड नहीं, पाउंड इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, पाउंड, मास को पाउंड के द्वारा, टाइम को सेकंड के द्वारा। और फिर से इन तीनों यूनिट का फर्स्ट लेटर लेकर के नाम बनाएगा इसका एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर होगा, और 1 पाउंड जो था वो आज के 453.59 ग्राम, 453.59 ग्राम। आज भी आप केक लेते होंगे तो इसी में पाउंड में मेजर करके देता है, 1 पाउंड का है, जैसे बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 1 केजी का है। 1 पाउंड में एक हाफ केजी से भी कम वेट होता है, 453.59 ग्राम, यानी कि हाफ केजी से। कुछ दिन के बाद लोगों के ये भी काफी क्रिटिकल लगा, ये भी सिस्टम नहीं चल पाया, और फाइनली आया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम में फिर से उसी तीनों यूनिट को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में इसमें मापा गया। ये लोगों को थोड़ा सूटेबल लगा, जबकि कई कंट्री में ये सारे फॉलो हो रहे थे। तो इस सिस्टम को इंडिया ने, हमारा देश ने 1957 ईस्वी में, 1957 में एडॉप्ट कर लिया, बट सारे कंट्री में नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट लाया गया, जिसको फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट, या अंत में जो फाइनली आया उसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया। हुआ ये कि जब लोगों को कठिनाइयां होने लगी, कई देश में कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए,
तो फाइनली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट आया, इस सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए वर्ल्ड के लगभग सारे कंट्री ने इसमें हिस्सा लिया और 1960 में एक सीजीपीएम का मीटिंग हुआ, सीजीपीएम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस वाइड्स इट्टी मेजर्स का, ये लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका इंडियन मीनिंग होता है या इंग्लिश मीनिंग होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। 1960 ईस्वी में विश्व के कई कंट्रियों ने मिलकर सीजीपीएम का मीटिंग किया, क्योंकि हमारा दो चीज का यूनिट जो था प्रत्येक टाइम में वेरी कर रहा था, वेट का और मेजर का। तो सीजीपीएम का मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस वाइड्स इट्टी मेजर्स का, जिसका इंडियन मीनिंग होता है या इंग्लिश मीनिंग होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, क्योंकि वेट्स एंड मेजर्स का यूनिट वेरी कर रहा था। तो इसको आधार पर, इस मीटिंग के आधार पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एमकेएस सिस्टम को ही रेशनलाइज करके जैसे ब्रिटिश के जमाने में जनरल जो लोग होते थे, वहां के लोग जो आकर इंडिया में शासन करते थे, उनको बोला गया कि अब इनको वायसराय ना बोल करके जनरल बोला जाएगा, जनरल ना बोल करके वायसराय बोला जाएगा। इसी तरह क्या किया कि जो पूरे वर्ल्ड में एक सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट प्रचलित नहीं था, इसी को रेशनलाइज करके एक नया सिस्टम लाया, कौन? सीजीपीएम, जिसका नाम पड़ा एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये लैटिन नाम था, एसआई का पूरा नाम था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसके इंडियन मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ तो 1960 ईस्वी में सीजीपीएम ने अपना मीटिंग किया और उस मीटिंग में एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट को लाया और एक कंडीशन रखा गया कि आज के बाद से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूनिट प्रचलित होगा। हालांकि आज भी कुछ कंट्री ऐसे जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जो कि इस सिस्टम को कंप्लीटली रूप से फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन लगभग इंटायर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा ये फॉलो किया जा रहा है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में और भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को इनके रेशो में मापा जा रहा है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के द्वारा आज के डेट में एसआई सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो ये सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस के बाद आया हमारा नया सिस्टम, जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि लैटिन वर्ड से लाया गया था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आज का ये भी आपका टॉपिक था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट।